Hello बच्चों, let's read this question. Find the number of selections and of arrangements that can be made by taking 4 letters from the word expression. तो हमारे पास एक वर्ड है, वर्ड क्या है? एक्सप्रेशन हमें वर्ड गिवन है, उसमें से हमें नंबर ऑफ सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों बताना है, ठीक है। और हमें एक टाइम में 4 ही लेटर्स ले सकते हैं, तो हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है? हम सेलेक्शंस जब वो हमसे पूछता है selections, so we have to use the term combination, okay। और जब कभी हमसे वो अरेंजमेंट्स पूछता है तो अरेंजमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं परम्यूटेशन। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन। वर्ड बच्चों हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। यहाँ देखेंगे हमारे पास ई कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। ई हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पर एस भी 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स एस रिपीट कर रहा है। और बाकी ये सिंगल वर्ड्स है एक्स पी आर आई ओ एन। तो यहाँ आ जाएगा 1x 1p 1r 1i 1o एंड 1n। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गए। अब हमें क्या करना है? हम इसका यूज करेंगे कैसे कि जब हमें डबल लेटर्स दिए हुए तो कितने हैं? वो 2 टाइम्स हमारे पास रिपीट कर रहे हैं, ई और एस। तो यहाँ पर सिंगल लेटर्स कितने होंगे? यहाँ पर देखेंगे सिंगल लेटर्स कितने होंगे? टोटल लेटर्स यहाँ देखेंगे 6 तो हमारे पास ही हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो और 2 हमारे पास क्या है? ई और एस। 6 + 2 हमारे पास क्या हो गया? 8। तो ये क्लियर है। हमारे पास लेटर्स देख लीजिए, हमारे पास लेटर्स कितने हैं? ई एस एक्स पी आर आई ओ एन। अब यहाँ देखेंगे पॉसिबल वेज क्या है सिलेक्शन के। यहाँ पॉसिबल वेज, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? या तो हम सारे 4 लेटर्स जो है वो सिंगल लेटर्स में से ले लें, मतलब रिपीट ना करें। तो ये होगा ऑल 4 फ्रॉम सिंगल लेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लिए आएगा 8C4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी हमारे पास 70 आएगा। मैं इसे शॉर्ट में कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम करेंगे दोबारा 2 फ्रॉम सिंगल। 2 तो हमने सिंगल में से ले लिए और 1 हम डबल में से ले रहे हैं। तो डबल में से ले रहे हैं इसका मतलब हम 2 लेटर्स ले रहे हैं, तो हमारे पास टोटल 4 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? हमारे पास 7 हमारे पास ये लेटर्स हो गए, क्योंकि 8 में से 1 गए 7, तो 7 में से हम 2 ले रहे हैं और 2 हम किस में से ले रहे हैं? रिपीटेड में से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट हियर 42। इधर देखेंगे आप 2 फ्रॉम डबल। तो जब हम दोनों ही डबल में से लेंगे तो ये हो जाएगा 2C2। ऑन सॉल्विंग इट वी विल गेट 1। और यहाँ पर टोटल सेलेक्शंस हमारे पास कितने आए बच्चों? टोटल सेलेक्शंस आए, पहले हमारे पास 70 आए, देन 42 आए और अब 1 आया। सो द सम विल बी 113, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ सेलेक्शंस देख लिए। नाउ वी हैव टू टेल द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, इट मीन्स द परम्यूटेशन। तो यहाँ पर हम अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताएंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं? हम सारे लेटर्स, पहला केस हम क्या ले रहे हैं? ऑल फ्रॉम सिंगल। हम सारे लेटर्स सिंगल में से ले लें, ठीक है। ऑल फ्रॉम सिंगल। तो उसके लिए क्या होगा? 8C4। और इधर देखेंगे सो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल। तो ये आया 4 फैक्टोरियल। क्यों आया? क्योंकि हमें 4 ही लेटर सेलेक्ट करने हैं ना बच्चों, और इसमें से एक भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। तो रिपीट नहीं कर रहा है, दिस मीन्स 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम सिंपली 1 भी लिख सकते हैं। तो हमने उसको डिनोट नहीं करा है, क्योंकि टोटल 4 लेटर्स ले रहे हैं और एक भी रिपीटेड नहीं है, तो यहाँ पर केवल 4 फैक्टोरियल आएगा। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट हेयर 70
और मल्टीप्लाई विद 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट कर लिया है। 4 फैक्टोरियल हमें पता है 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऑन सॉल्विंग इट वी विल गेट हियर 1680। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि 2 फ्रॉम सिंगल, 2 तो हम सिंगल में से ले लें और एक हम किस में से ले लें, डबल में से, तो टोटल नंबर्स फिर भी हमारे पास 4 हो जाएंगे। इसको कैसे करेंगे, दिस विल बी 7c2 मल्टीप्लाई विद 2c1। और यहाँ बच्चों टोटल लेटर्स हमारे पास 4 है, लेकिन 1 फ्रॉम डबल, मतलब हमने डबल रिपीट कर रहा है, तो दिस विल बी 2 फैक्टोरियल। ऑन सॉल्विंग इट हमारे पास ये आएगा 504। एक थर्ड पॉइंट क्या है कि हम दोनों ही लेटर्स डबल में से ले, 2 फ्रॉम डबल, तो हम डबल में से ले रहे हैं। इट मीन्स ये क्या हुआ, 2c2 तो हुआ, और साथ में आएगा 4 फैक्टोरियल टोटल नंबर्स ऑफ लेटर, और रिपीट कितनी बार कर रहे हैं, 2 टाइम्स। ठीक है, एक बार हमारे पास ई रिपीट कर रहा है और एक बार एस, तो दोनों का रिपीटिशन हमें लिखना होगा। और ये हमारे पास आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे 1 मल्टीप्लाई विद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अपॉन में आएगा ये 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास 6 आया। ठीक है, तो दिस इज अवर आंसर। तो टोटल कितना होगा, टोटल अरेंजमेंट्स, हमें टोटल अरेंजमेंट्स भी तो बतानी है ना। टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास आएंगी 1680 प्लस 504 प्लस 6, दिस विल बी 2 1 9 and 0, and this is our answer. Hope you understand the solution. Thank you.